सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष देवे। आज भी हम वचन की मनन करेंगे। अ, नए वाचा की आशीषें, द ब्लेसिंग ऑफ द न्यू कवनेंट। आप सबको मालूम है, जब परमेश्वर ने जब मूसा के साथ वाचा बांधा, उसको पहला वाचा बोलते हैं या पुराना वाचा बोलते हैं। एक्चुअली पहला वाचा जो है, ये सारी वाचा अब्राहम की एग्रीमेंट के साथ, करार के साथ ही निकलता है। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और उसके साथ वाचा बांधा। उसी के अंतर्गत मनुष्य की जब पाप बढ़ गया, उसके लिए इस कानून, मूसा का कानून को लाया, जो कि पुराना नियम कहलाता है। इस कानून में जो लोगों को मारने का कानून बहुत है, उसमें एक बलि चढ़ाने पर पापों की क्षमा होती है, ऐसा विश्वास था। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि जो इन जानवरों की बलि जो है, पापों को कभी भी हरण नहीं कर सकता करके, वो केवल यीशु की लहू हमारी पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है। लेकिन फिर ये पुराना नियम में इस तरह बलि चढ़ाने की ज़रूरत क्या पड़ी? आने वाले यीशु की उस बलि को दर्शाने के लिए बाय फेथ, विश्वास से वो बलि चढ़ाता रहा। लेकिन हमारे लिए एक नया महायाजक है, जो कि हारून की या मूसा की कानून के अनुसार नहीं, बल्कि उसके लाइन से नहीं, लेवी गोत्र का नहीं, बल्कि यहूदा गोत्र से निकला। ये महायाजक बहुत दयालु है, हमारे पापों को धोता है। इस बात को पुराना नियम में ही देखकर परमेश्वर ने क्या किया, एक भविष्यवाणी करी। आइए हम उसको देखेंगे। यहेजकेल नबी की 34 अध्याय में 25 से लेकर, मनुष्यों के पाप धोने की यीशु की जो लहू, उसकी कृपा सब देखे परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी करी। और मैं यहोवा उनका, यानी इसराइलियों का या कलीसिया जो भी, परमेश्वर ठहरूंगा, और मेरा दास दाऊद उनके बीच में। दाऊद जो है यीशु मसीह को दर्शाता है। और मुझे यहोवा ही ने यह कहा है, यहेजकेल नबी बता रहा, मैं उनके साथ शांति का वाचा बांधूंगा, एक नया वाचा, और दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा। यानी डिमोनिक पावर को अधिकार नहीं मिलेगा। सो वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। यानी एक्चुअली यीशु की दोबारा आगमन के बाद जो है, जो 1000 साल का शासन होगा, उसमें ये पूरा हो जाएगा। लेकिन नया वाचा के बारे में इसमें जिक्र है, और मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। यानी नया नियम में, नया वाचा में बहुत अनुग्रह है। और मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा, और वे आशीषों की वर्षा होगी। आशीषों की वर्षा होगी न, हम गीत भी गाते हैं आशीषों की बारिश करके, देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स, है ना। तो ये प्रभु यीशु की कृपा, नया नियम की वाचा, इसमें साफ लिखा है। प्रियो, नया नियम की वाचा के अधीन में आप लोग आए हैं, पुराना नियम की वाचा में नहीं आए आप। यीशु मसीह के द्वारा आया है पिता, और यीशु मसीह जो कि मनुष्य बना था, उनके बीच में एग्रीमेंट हो गया। और हम सब जो कोई यीशु का नाम लेता है और यीशु के साथ एग्रीमेंट में जुड़ जाता है, क्योंकि पहले परमेश्वर ने आदम को क्या किया, आदम के साथ एग्रीमेंट किया और पृथ्वी उनको दिया, उसने धोखाधड़ी करी और पाप करके सारी चीज़ें शैतान के अंडर कर दिया। फिर यीशु नासरी को आकर अपना जान दे करके शैतान को हराना पड़ा। अब ये नया नियम में हमारा साथ प्रभु कृपा करने की वो बात की है, और वो कहा है कि मैं तेरे साथ अनुग्रह दूंगा, आशीषों की बरसात होगी। तो नया नियम में अनुग्रह है। और मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी, और वे अपने देश में निडर रहेंगे। जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों को हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यीशु आपको दुष्ट आत्मा की बंधनों से छुड़ाता है, जुओं को तोड़ देता है, और उसके बदले में अपना अनुग्रह का देश में बसाता है और अनुग्रह की बारिश बरसाता है। तो नया नियम हम सबों के लिए अनुग्रह का कारण है। इसका बीच बचाव जो भी किया है, यीशु ने किया है।
पिता के एग्रीमेंट है। और यीशु ने मनुष्य बनकर अपने शरीर में रहकर अपना जान बलि करके अपना लहू बहा के एग्रीमेंट पूरा किया। जो कोई वसीयत लिखता है अपनी प्रॉपर्टी में, बच्चों को दूंगा, इसको ज़्यादा दूंगा, इसको कम, जो भी वसीयत लिखता है, जब तक वो जिंदा रहता है वो वसीयत जो है वो लागू नहीं रहता। जो इब्रानी की पुस्तक में लिखा है, वसीयत को लिखने वाले को वो मरना चाहिए ताकि वो लागू हो। यीशु मसीह नया करार बना के अपना जान दिया, वो मर गया और मरने के बाद जी उठा। जो जी उठा वो एक अलग बात, लेकिन मरने के कारण वो वसीयत पक्का हो गया, बदल नहीं सकते। एक व्यक्ति, एक पिता है जो भी अपना प्रॉपर्टी बच्चों को लिखा, बाद में देखा ये बच्चे इनकी कहना नहीं मान रहा था, तो वो आखिरी में गुस्से में वो सारे प्रॉपर्टी जो है, मान के चलो कोई अनाथशाला किसी के लिए वो लिखवा के फिर चले गए, मर गए। बाद में पता चला उसमें लिखा, तो बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं ये मेरा है, मैं जाके ले लूँगा। नहीं मिल पाएगा, कानूनी तौर पर जिसके लिए लिख कर रखा है उसको ही मिल पाएगा। इसी प्रकार यीशु मसीह ने जान देने से पहले एक करार पूरी कर दी, अपना जान कुर्बानी दे दी, करार कंप्लीट हो गया, लहू बहा दिया, पापों का क्षमा हो गई। तो अब अनुग्रह का बारिश है। अब इस करार को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो हमें यकीन हो गया है कि यीशु नासरी की मृत्यु से आपकी अनुग्रह पक्की होगी। आपको यीशु को ग्रहण करना है, पापों से तौबा करना है और यीशु के लहू के मुताबिक पवित्र आत्मा की अधीनता में चलना है, जीना है। अगर इत्तेफाक से कोई गलती हो जाता, आप प्रभु से माफ़ी मांगकर वही प्रभु के ही लाइन में चल सकता है। इसमें लिखा है कि मैं वृक्षों को आशीष दूंगा, वो फलेंगे, बहुत फल लाएंगे। लेकिन हबक्कुक में लिखा 3:17 में, उसमें लिखा है कि कोई वृक्षों में कोई फल नहीं, अंजीर के वृक्ष में फल नहीं, हुए लताओं में वो देखा तो अंगूर नहीं, अन्न तो है ही नहीं है, कोई उपज है ही नहीं है। और भेड़ बकरी गौशाला में सब देखा तो कोई जानवर इसमें है ही नहीं, क्योंकि अकाल का समय था। हबक्कुक नबी ने फिर वो वहाँ पर भविष्यवाणी, वो 3:17 में दिखता है आपको, वो कहा कि फिर भी मैं यहोवा में मगन रहूँगा, मैं उसको धन्यवाद करूँगा। वो जीत रहा उस सिचुएशन को बाय प्रेसिंग गॉड, प्रभु को धन्यवाद करके। वो प्रभु ने हमारे लिए रास्ता निकाला। अगर आपकी स्थिति भी ऐसा हो कि कोई अन्न उपज है ही नहीं है, दाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, खेती से फल नहीं है, काम धंधे से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा, खेती बाड़ी बर्बाद हो गई, आर्थिक नुकसान हो गया, और अगर ये कंडीशन में भी आप ये बोल सकते हैं कि मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगा, यीशु ने मेरे लिए एक रास्ता निकाला, मैं उस पर मगन रहूंगा। जहाँ तक हिस्टोरिकली देखा जाए तो हबक्कुक की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद ही उस इसराइल में परिस्थिति बदला, क्योंकि इसराइल में उन दिनों में हबक्कुक के ज़माने में वो लोग प्रभु से दूर हो गए थे। इस कारण अकाल आ गया, प्रभु ने बारिश नहीं भेजा। उस समय ये था कि तुम प्रभु के बलि नहीं चढ़ाओ तो बारिश नहीं होती या बरकत नहीं होता, इसराइल में कमी घटी, अकाल कंगालपन सब आ ही जाता था। अब नया नियम में इसके लिए हल निकाला, वो इसलिए करार नया कर दिया। प्रियों, इसका मतलब ये नहीं कि मूसा का कानून सब परमेश्वर ने फेंक दिया है। आज भी जो शरीर के अनुसार चलता है उसको न्याय करने के लिए वो मूसा का कानून लागू है, और जो आत्मा के अधीन में चलता है उसके ऊपर कोई कानून काम नहीं करता। मूसा का कोई भी कानून, वो आत्मा में चलता, पवित्र आत्मा की अधीनता में चलता है, तो कानून कहता काम नहीं करता। मूसा का कानून जो है बर्बाद करने का, मारने की कानून काम नहीं करता। रोमी 8:1 में लिखा था, अब जो मसीह में उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। सो प्रियो, हमें ये देखना है कि आपके ऊपर से दंड की आज्ञा हट गया। यीशु मसीह ने क्या किया, थोड़ा सोच कर देख लो। इसने कठोर परिस्थिति से हमको बचा लिया। आज भी संसार कोई फेवर में नहीं है, लेकिन प्रभु हमारे फेवर में है। अगर प्रभु हमारे अनुकूल में, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए प्रियो, आशीषों की बारिश नया नियम में, नया करार में आता है। यिर्मयाह 31:31 को भी हम देखेंगे। प्रभु वहाँ पर लिखा है, उसके 2-3 आयत देखेंगे। यिर्मयाह का पुस्तक 31 अध्याय को देखेंगे, उसमें 31, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन
ऐसे दिन आने वाला है। लेकिन कब लिखा? यीशु मसीह के 600 साल पहले लिखा। जब मैं इसराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वो एक्चुअली जब यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जब कलीसिया शुरू हुई, केवल इसराइली यहूदी लोग ही उसमें थे। 120 लोगों में कोई गैर यहूदी नहीं था। तो वाचा बांधने की शुरुआत उन्हीं से हुई। बाद में प्रभु ने रास्ता खोल दिया अन्य जातियों के लिए, दुनिया की कोने कोने के लोगों के लिए। तो पेंतकुस्त का दिन 50वां दिन यीशु की मृत्यु के जी उठने के बाद। तो ये नया वाचा जो है अब सबके लिए खुल गया। यहूदियों के साथ वाचा बांधा, वो वाचा आज हमारे साथ भी बांध रहा। जो कोई यीशु को ग्रहण कर रहा है वो वाचा एग्रीमेंट उनके साथ लागू होते जा रहा। जो कोई नया नया व्यक्ति आ रहा, प्रभु मैं आपको ग्रहण करता हूँ, और प्रभु उसको ले लेता है, एग्रीमेंट उसके ऊपर भी आ जाता है। ये उसके ऊपर फिर आशीषों की बारिश शुरू हो जाता। तो ये नया नियम में आप अनुग्रह के अधीन में हैं, और उसके लिए कंडीशन है कि यीशु की आत्मा के अधीन में चले, पवित्र आत्मा के अधीन में। यहाँ क्या लिखा? वह उस वाचा के समान न होगा जो मैंने उनके पुरखों से उस समय की बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनके पति तो था, तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। प्रभु यहोवा परमेश्वर इसराइल को शादी करने के तरीके से पूरे इसराइल को अपनी पत्नी के रूप में सोच के एक एग्रीमेंट की, मूसा के साथ वाचा बांधा। और ये कब की वाचा है इसमें क्लियर कट लिखा है, मैंने उसको मिस्र में से निकाल कर लाया था। ये अब्राहम का साथ नहीं, और ये मूसा के समय की बात है। और मूसा ने कानून कायदा सब बना दिया, लिख दिया, 10 आज्ञा लिख दिया, सब कुछ लिखा बोला। लेकिन कुछ ही ये 40 सालों में, अब इब्रानी की पुस्तक पढ़ो तो 3 और 4 अध्याय सब देखो, मैं उस जाति से रूठा रहा 40 बरस तक, 40 साल तक, क्योंकि वो मेरा कहना नहीं मानता, विश्वास नहीं करता। फिर अपनी उससे में परमेश्वर ने सौगंध खाया, तो वह शपथ खा लिया कि मैं इस जाति को जो कि उस समय निकला था 20 साल से ऊपर की, जो भी इनको मैं कनान देश में पहुंचने नहीं दूंगा। केवल और केवल यहोशू और काले पहुंचा, जहां तक मूसा भी पहुंच नहीं पाया। तो 20-22 लाख लोग निकले थे, इनको इस तरफ नहीं पहुंचा। उनके बच्चे फिर बड़े होते गए, वो लोग इसमें प्रवेश किया। याद रखना, प्रभु कुछ वाचा बांधता है, कुछ कहता है तो वो कर ही देता है। अगर उसने पुराना नियम में जो कहा वो कर लिया, तो उसने नया नियम में जो एग्रीमेंट किया वो करता ही रहेगा। इसलिए यीशु के साथ आपने वाचा बांध दिया, आपके ऊपर अनुग्रह है, आशीषों का बारिश है। और इस अध्याय को थोड़ा और देखेंगे, यिर्मयाह 31 का 31 पढ़ा और 32 भी, और 33 में लिखा है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। ऐसा नहीं कि पत्थरों की पट्टी में लिखा टैबलेट्स, उसमें लिख के उसको नीचे लाए, उसको पढ़वाए, नो, हृदय की पट्टियों में लिखेंगे, आपके हृदय में लिख दिया है। और समाऊंगा, मैं उनके मन में समाऊंगा और उससे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। ये नए नियम में पूरा हो रहा प्रियो। हम लोग यीशु की बंदे हैं, यीशु आपका है, आप यीशु का है। एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। परमेश्वर एग्रीमेंट या वाचा के बगैर कोई बरकत थोड़ी देता। और लेबानोन की उस औरत जो है अपनी बेटी को चंगाई के लिए यीशु के पास जाके वो यहूदी है करके प्रभु को ले गए, इसलिए उसने क्या बोला, हे दाऊद का संतान। वो यहूदी लोग बोलते हैं, ये गैर यहूदी अन्य जाति की औरत, उसको ऐसा नहीं बोलना था प्रभु। लेकिन और बोला कि मेरी बेटी को चंगा कर दे। प्रभु ने बोला मैं केवल इसराइल की यानी एग्रीमेंट के लोगों को दूंगा चंगाई, और पिता अपने घर के बच्चों को रोटी देता। तो इस औरत ने एक विश्वास की बात बताई उसको, उसने यीशु को ये कहकर पुकारी, हे प्रभु। उसने डायरेक्ट यीशु पर विश्वास जताया, बोला हे प्रभु, कुत्ते की पिल्ले भी क्या होता है कि जो मेज से गिरता रोटी के चूर चार खाकर तृप्त हो जाते हैं। ये सुनकर प्रभु ने कहा, इतनी इसको बोला, तुम मेरे एग्रीमेंट के बच्चों में से तुम नहीं होकर के, प्रभु ने साफ साफ बोल दिया, तो भी उसने बोल दिया
मेरे को बेटा नहीं तो कम से कम घर की कुत्ता को जो भी समझ ले मेरे को दे। तो उनको विश्वास देकर प्रभु ने कहा, ये तो बहुत अच्छा विश्वास है, तूने मुझको डायरेक्ट विश्वास किया मुझ पर। और प्रभु कहा, और इसलिए तू जा, तेरी बेटी चंगी हो गई है। तो वो उसको नींद नहीं, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, दुष्ट आत्मा लगी है। तो वहाँ गया तो ये बेटी बिल्कुल स्वस्थ हो गई, वो सो रही है। देखो प्रियो, यीशु से अनुग्रह आप खींच कर ले सकता है बाय फेथ। 12 बरस से लहू बहने वाली औरत प्रभु से पूछा तक नहीं, वो खुद कहती रही, क्योंकि वो कहा करती थी कि मैं उसको वस्त्र को छू लूँगी। बहुत सारे लोग वस्त्र को छू कर चंगे हो रहा, मैं भी छू लूँगी। लेकिन वो लोग सब उस परमिशन मांगते थे, मैं आपका वस्त्र को छू लूँ क्या? प्रभु ने बोला हाँ। इस औरत ने परमिशन नहीं मांगी, विश्वास डायरेक्ट करके वो वाचा में वो शामिल हो गई, चंगा इसने ली। तो प्रभु ने कहा, मेरे मुझ में से पावर निकला, किसी को चंगा किया। कौन है वो? सामने आओ। ये कब कभी हो गई इस औरत में, डरती कांपती हुई वो आ गई, मैं हूँ। तो प्रभु ने उसको डबल ब्लेसिंग दिया, बी होल शलोम। और जी यानी कि वो क्या बोल रहा है, शैतान ने तुमसे चुराया और जो तेरा हेल्थ वगैरह वो सब वापस आ जाए। अभी चंगाई मिला है केवल, अब वो हेल्थ भी वापस आए, हीलिंग मिली है तो हेल्थ भी स्वस्थ रहे, शांत रहे, अनुग्रह के साथ रहे, डबल ब्लेसिंग हो गया। तो प्रियो, आप प्रभु यीशु से करार, इस करार के मुताबिक अनुग्रह मांग के ले सकता है, क्योंकि करार में कंडीशन ऐसा है, वाचा ऐसे बंधी ही है। तो प्रभु आपको आशीष देवे। तो करार ये बंधा हुआ नया करार में आशीषों की बारिश होगी, बरसात होगी। तो आपके लिए प्रभु ने ये किया है। इसमें से बहुत सारी कंडीशन हट गया। पुराना नियम में केवल यहूदी लोगों का था, नया नियम में ये हर जाति के लिए खोल दिया। और फिर प्रभु ने अब्राहम के ऊपर शुरू से एक बरकत डाला था, तो सारे जातियों का पिता होगा, हर गोत्र कुल का पिता है तू, और तेरे कारण सब गोत्र के, कुल के, परिवार के लोग आशीषित होंगे। सारे विश्वासियों का पिता उसको बना कर रखा। तो इसलिए जो कोई यीशु को ग्रहण करेंगे, ये गलातियों की पत्री 3:29 में लिखा है, जो कोई यीशु को ग्रहण करेंगे, अब्राहम उसका पिता है। हाँ, जो कोई विश्वासी गण है सबका पिता, विश्वासियों का पिता अब्राहम है। वो रोमन्स 4 में भी वही लिखा है। तो जाहिर सी बात है, अब्राहम को प्रभु ने अनुग्रह दी। ये वाजा मूसा के पीछे पीछे, और उससे समय के और पीछे चले जाओ, अब्राहम तक चले जाते हैं। अब्राहम के और यीशु के बीच में ये करार बनाने आया, उस बीच में मूसा चले आया। पाप के कारण ये व्यवस्था बीच में खींच कर चले आए, जबरन घुस के आ गया। क्या करें मनुष्य के पाप। यीशु ने लहू से पापों का हरण करा के आपको मुझको जब ग्रहण किया है, अब अनुग्रह हमारा, अब्राहम का जो ब्लेसिंग दिया है, अब यीशु मसीह ने हमको दी। गलातियों की पत्री 3:13-14 में लिखा, यीशु हमारे लिए श्रापित हुआ। जो कोई लिखा है कि जो काट पर लटकाया जाता है वे सब श्रापित है। तो वो खर्च अपने ऊपर लिया, अब्राहम का अनुग्रह यीशु मसीह ने, ताकि ये ऐसा हुआ कि अब्राहम का आशीष हम अन्य जातियों तक पहुंच सके विश्वास से, आत्मा से। तो प्रियो, आप आत्मा से ले सकते हो, तो आपकी हर परिस्थिति प्रभु बदल देगा। आज आपको कोई दिक्कत लग रहा, कठिनाई है, जीवन में उठ नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, तो आप उठो, विश्वास करो, अनुग्रह में चलो। ये परिस्थिति मत देखो, वो परिस्थिति अनुकूल में नहीं है, गवर्नमेंट है इसका, वो अनुकूल में नहीं है, फलाना बंदा अनुकूल में नहीं है। कि बादलों को देखने वाले बोते नहीं, परिस्थिति को देखे कोई यीशु के संग चल नहीं सकता। वचन को देखो, यीशु की ओर जो देखने वाले, उसके चेहरा शोभायमान होगा, वो कभी लज्जित नहीं हुआ। तो प्रभु आपका साथ है, नया वाचा में हमारा साथ बांधा है। पुराना कानून का, व्यवस्था का कठोरता से प्रभु ने हमको आज़ाद कर लिया। वो इसलिए कठोर करना पड़ा, मनुष्य का अनुसरणहीनता पाप बहुत ज़्यादा है, वो बहुत रिबल व्यक्ति है मनुष्य जो भी। तो परमेश्वर ने कानून को कड़क बनाया ताकि वे शरीर की इच्छाओं को मारे। जहाँ पाप बढ़ गया वहाँ पर व्यवस्था के कारण पाप और अधिक प्रकट दिखता है।
तो यीशु की कृपा, यीशु की लहू पापों से हमको शुद्ध करता है, बाहर लाता है। तो नए नियम में अनुग्रह की वाजा यीशु ने बांध दिया है। हमारा महायाजक ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में दया नहीं कर सकते, इसका मतलब हमारी दुर्बलताओं में दया कर सकता। इसलिए आओ कृपासन के सामने आओ, अपनी बात सामने रख लो, अनुग्रह पाओ, आशीषों की बरसात आपके ऊपर है। प्रियो प्रभु आपको अनुग्रह देवे, बहुत सा ब्लेसिंग मिलने पाए, यीशु के नाम से आमीन।